इंसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है खाना। अगर इंसानों को खाना टाइम पर ना मिले तो भूख से अंधे हो जाते हैं, क्योंकि हम सब तो खाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों बात करें सीन के खाने की तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों अगर चाइना में अंडे को स्वादिष्ट में उबालना हो तो 15 साल के बच्चे का यूरिन को इस्तेमाल किया जाता है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता दोस्तों, स्कूल जाने वाले बच्चों का सभी पेशाब को इकट्ठा करके लाया जाता है। उसके बाद इन्हीं अंडों को उबाल कर स्वादिष्ट बनाया जाता है और चीन के लोग इन्हीं पेशाब से उबले हुए अंडे को बड़े स्वादिष्ट खाते हैं। दोस्तों भले ही आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा मांस खाने वाले देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्यों ना हो, लेकिन इसमें बस फर्क इतना है, चीन में टेबल और कुर्सी के अलावा बाकी सब 4 टांगे वाली चीज़ों को खाया जाता है। दोस्तों चाइना के लोगों ने गांठ बांधकर एक बात तो तय कर रखी है कि बस हिम्मत मत आना, क्योंकि कीड़े मकोड़ों से लेकर गधे के मांस हमें ही खाना है और नकली सामान को दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाना है और तहलका मचाना है। दोस्तों चाइना में कई तरह की चीज़ें खाई जाती है, जिसे देखकर हमें देश पर गर्व होगा कि हम भारत में ऐसी चीज़ें कभी ना खाएं। दोस्तों अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक गटर के गंदे पानी को निकाल रहा है एक आदमी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पानी को करेगा क्या। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये कोई सफाई कर्मचारी अपने देश की सफाई कर रहा है, लेकिन ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक नकली साइंटिस्ट है। आपको बताकर हंसी आ रही होगी कि इस गंदे पानी को आखिर क्या बनाएगा। दोस्तों आप किसी भी दुकान पर तेल खरीदने जाए तो सबसे पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि उस पर मेड इन चाइना तो ना लिखा हो। जिस गटर में पानी को निकाल रहा था उसी पानी को अब तेल में बदलने वाला है। उस गटर से पानी निकालकर नकली तेल को तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, नकली ऑयल। अब उसी ऑयल को सस्ते दामों पर बाजार में बेचा जाता है और लोगों से ठगी की जाती है। इस बात से आप यकीन करें, कभी भी चाइना जाने से पहले ऑयल को एक अच्छी तरीके से चेक कर ले और चाइना की चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा ही ना करें। दोस्तों अब बात करते हैं सांप की। सांप का नाम सुनकर ही हम सब लोग डर जाते हैं, लेकिन चीनियों के लिए फेवरेट खाना है। चीन में सांप के जहर को पहले गिलास में निकालकर नींबू के साथ पीते हैं। दोस्तों बाकी बची सांप की खाल को उतारकर सिर्फ अमीर लोग ही खाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सांप के खाने के बाद शरीर में खून की बढ़ोतरी होती है। चीन में सांप का मांस इतना ज्यादा महंगा बिकता है कि इससे गरीब लोग तो बिल्कुल खरीद नहीं सकते हैं। दोस्तों इन बातों पर आप यकीन करते हैं कि सांप के मांस को खाने के बाद शरीर में किस तरह की खून की बढ़ोतरी। अब ये चीन का फेवरेट भोजन है, क्या ही बताए दोस्तों। अब खून की बढ़ोतरी हो जाए या किसी और चीज की बढ़ोतरी, ये तो चीनी लोग ही जानते हैं। दोस्तों मगरमच्छ कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन चीनियों के लिए ये एक चुटकियों का खेल है। यहाँ के लोग मगरमच्छ को काट कर खाते हैं। इसका कहना है कि मगरमच्छ के खाने के बाद शरीर में कई ज्यादा बेनिफिट होने लगता है। अब भला चीनियों को कौन समझाए कि पापड़ की सब्जी में नमक की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों चीनियों के लिए कुत्ता और बिल्ली खाना बाएं हाथ का खेल है। डॉग्स जिसे हम घर में प्यार से पालते हैं, लेकिन चीनियों के लिए सबसे फेवरेट और स्वादिष्ट भोजन है। आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि चीन में कुत्तों का एक दिन मेला भी लगता है, जहाँ कुत्तों को खरीदने के लिए नहीं बल्कि इसका स्वादिष्ट लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, मेले में हजारों कुत्तों को एक साथ ही काटा जाता है और इसे काटने के बाद लोग बैठकर इसका भोजन करते हैं। जब तक कुत्ता अपनी जान से दम न तोड़े उसी तरह कुत्ते को गर्म पानी में उबालते रहता है और कुत्ता फिर मर जाता है। उसके बाद इसको काट कर अलग अलग टुकड़ों में चिकन की तरह बनाया जाता है और लोग अच्छी तरीके से इसे खाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, चीन में सब कुछ पॉसिबल है। मेढक को काट कर चिकन की तरह खाते हैं और चाइना में रेस्टोरेंट में खूब बिकता है ये सारा मांस। दोस्तों चीन में सुअर और मेढक भी खाया जाता है। देखिए कैसे खेत में सुअर को पकड़कर लाते हैं, फिर इसके बाद सेक कर पकाते हैं, उसके बाद इन्हीं सुअरों को स्वादिष्ट के साथ खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में ये सब कुछ पॉसिबल है।
मेढक को काटकर चिकन की तरह भी खाया जाता है। दोस्तों सीन के हर ठेलों पर आपको कीड़े मकोड़े, बिच्छू, मेढक, ना जाने कौन कौन से जानवर वहां आपको देखने को मिलते हैं। कहीं भी अगर आप सीन घूमने के लिए जाए, अगर आपको सब्जी खरीदने की जरूरत हो तो सबसे पहले एक बात तो अच्छी तरीके से जान ले, कहीं वही ठेला इन्हीं चीजों को बेचने लायक तो नहीं था। दोस्तों इसलिए कभी भी मेड इन चाइना चीज़ों पर भरोसा ना करें। और पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है कि जो चीन से चीज़ें एक्सपोर्ट होती है वो पूरी तरीके से नकली होती है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। फिर भी चाइना से हर लोग चीज़ें खरीदने का भरोसा रखते हैं। आज से उम्मीद रखते हैं दोस्तों ऐसी चीज़ें चाइना में कभी भी एक्सपोर्ट होने से भरोसा ना करें। दोस्तों हमें एक बात समझ नहीं आती है, चीन में इतने ज़्यादा जानवर खाए जाते हैं लेकिन फिर भी चीन में कोई भी जानवरों की कमी नहीं है। दोस्तों शेर के अलावा जंगलों में कोई भी जानवर चीन के हाथों नहीं बच पाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की प्रकृति ने ठेका लेकर रखा है। जो भी हरकतें करेंगे और हम ही करेंगे और पूरी दुनिया को संकट में डालेंगे। दोस्तों अगर आपको फ्री में घूमने का मौका मिले तो सबसे पहले आप किस देश के लिए यात्रा करोगे, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों चीन की ऐसी गंदी हरकतों पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपने देश पर गर्व करते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसी चीजें खाने को ना देखने को मिले। दोस्तों चीन में सब कुछ पॉसिबल है। जो भी जंगली जानवर होते हैं उससे काट कर बड़ी आसानी से खाए जाते हैं। दोस्तों जो भी आपने वीडियो में देखा ये चीन में बिल्कुल हकीकत में भी खाया जाता है। अगर आप कभी भी चीन जाने के लिए मौका मिले तो ये बात आप बिल्कुल तय तरीके से जान ले कि ये चीन में अच्छी तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी इसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकूं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको वीडियोस देखने के लिए दिल से धन्यवाद।